नमस्कार, पॉपुलर टीवी के टॉप 10 राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। कांग्रेस के नेता सचिन पायलट भरतपुर जिले की बयाना विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी अमर सिंह जाटव के पक्ष में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। मंच पर कांग्रेस के पदाधिकारियों सहित बयाना विधानसभा से प्रत्याशी अमर सिंह जाटव भी मौजूद थे। इस दौरान एक अजीब सी स्थिति मंच पर तब बन गई जब कांग्रेस प्रत्याशी फूट फूट कर रोने लगे। बयाना विधानसभा सीट पर कांग्रेस के विधायक और प्रत्याशी अमर सिंह जाटव सचिन पायलट की जनसभा पर ही बिलख कर रोने लगे। सचिन पायलट को सीएम नहीं बनाने के जवाब में सचिन पायलट ने पीएम मोदी पर पलटवार किया है। सचिन ने कहा कि कांग्रेस से दिल का रिश्ता है। पीएम मोदी का बयान तथ्यों से परे है। हकीकत यह है कि राजेश पायलट को राजनीति में इंदिरा गांधी ही लाई थी, लेकिन पीएम मोदी ने तथ्यों की अनदेखी कर बयान दिया है। पीएम मोदी की ये बौखलाहट है। सचिन पायलट ने कहा कि पीएम मोदी मेरे राजनीतिक भविष्य की चिंता ना करें। इस बार मुझे लग रहा है कि लोगों का मन है ट्रेंड बदलने का। ट्रेंड हमेशा 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस। इस बार लोग चाहते हैं कि सरकार दोबारा कांग्रेस पार्टी की बने और देश में भी जो भाजपा का शासन 10 साल का हो गया है उससे लोग उब चुके हैं, बदलाव चाहते हैं। और कांग्रेस को भी बहुत बल मिला है राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा से और कर्नाटक की जीत से, हिमाचल की जीत से। तो कांग्रेस पार्टी के वर्कर में भी अलग तरह की ऊर्जा है इस बार। सर वही पार्टी आपके साथ निकाल रही है। देखिए, जहां तक स्वर्गीय राजेश पायलट जी की बात है, पायलट साहब ने एयरफोर्स में नौकरी करने के बाद जब इंदिरा जी से मुलाकात हुई, उनकी प्रेरणा से वो राजनीति में आए और जब तक वो जिंदा रहे उन्होंने हमेशा सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया। उन्होंने हमेशा कांग्रेस की सेवा करी, कांग्रेस के माध्यम से देश की सेवा करी। और मुझे लगता है कि बीजेपी के पास अपनी रिपोर्ट कार्ड दिखाने के लिए बहुत कुछ है नहीं और जो बिखराव राजस्थान में बीजेपी का है वो जग जाहिर है। तो कहीं ना कहीं दिमाग और ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इन बातों को किया जा रहा है। और मैंने पहले भी कहा था कि मेरी चिंता छोड़ दें, मेरी चिंता तो मेरी पार्टी और मेरी जनता करेगी। और मुझे लगता है जो होगा बहुत अच्छा होगा कि फिलहाल हमारा इशू प्रदेश का विकास, उन्नति हो। और बीजेपी का जो हमेशा एजेंडा रहा है कि ध्यान डाइवर्ट कर जज्बाती मुद्दों पर केंद्रित करने का या ध्यान भटकाने का, लेकिन किसान, नौजवान, डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट, शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, सड़क, इस पर डिबेट होना चाहिए। उससे बचने के लिए इस तरह की बातें की जाती हैं। सर लेकिन जो एकता की बात है वो दिखी नहीं। आपने या फिर सीएम ने एक साथ की रैली, सारे रैली नहीं की, कहीं एक 200 साथ नहीं हुआ, तो आपको लगता है कि नाराजगी आप लोग इतना बड़ा प्रदेश है, हम सब लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने पहले भी कहा 2018 में मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट था, अध्यक्ष था, तब भी हम लोग मिलकर लड़े, तभी जीत हासिल हो पाई। कोई भी एक व्यक्ति ना तो चुनाव अकेले लड़ा सकता है, ना जिता सकता है, ना हरा सकता है। जब तक पूरा टीम, पूरा परिवार साथ नहीं आता, चुनाव नहीं जीत सकते। 18 में हम चुनाव जीते थे क्योंकि हम एकजुट होकर लड़े थे। इस बार भी हम पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। हर सभा, हर रैली अगर सब नेता इकट्ठा करेंगे तो इतना बड़ा प्रदेश में हम प्रचार नहीं कर पाएंगे। राहुल जी अलग सभाएं कर रहे हैं, प्रियंका जी अलग कर रही है, खड़गे साहब अलग कर रहे हैं, सीएम और मैं, हम भी अलग अलग मीटिंग कर रहे हैं, साथ भी कर रहे हैं, अलग भी कर रहे हैं। मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि बीजेपी के अंदर जो खिंचाव और तनाव है उसको छुपाने के लिए औरों पर आरोप लगाकर उंगली उठाने का काम किया जा रहा है। और जनता सब समझ रही है। दोनों पार्टियों का मूल्यांकन करेगी, नीतियों का, नियत का और नेतृत्व का, और उसके बाद वोट पड़ेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार 25 तारीख को कांग्रेस को अच्छा बहुमत मिलेगा। सर आप बिना चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस की बात करें किसके चेहरे पर चुनाव? कांग्रेस ने तो हमेशा चुनाव पार्टी की विचारधारा पर लड़ा है, अपने मैनिफेस्टो के आधार पर लड़ा है। और कभी भी हमारी पार्टी में चेहरा डिक्लेयर करने की परंपरा नहीं है। बीजेपी जरूर चेहरा सीएम फेस डिक्लेयर करके चुनाव लड़ती है। उनसे पूछना चाहिए कि इस बार आपका कौन सीएम फेस है। हमारे यहाँ तो कभी डिक्लेयर नहीं करते। चुनाव जीतने के बाद विधायक बैठते हैं और फिर पार्टी लीडरशिप तय करती है कौन सीएम या कौन क्या जिम्मेदारी निभाएगा। हमारे यहाँ इशू नहीं है। इशू तो बीजेपी के पास है। वो लगभग हर चुनाव में बड़ा कॉन्फिडेंटली एक चेहरा प्रस्तुत करते हैं। वो इस बार नहीं कर रहे हैं। पूछना चाहिए क्यों नहीं कर रहे हैं। हमारा तो रीति है, ट्रेडिशन है, कस्टम है पिछले दशकों से, और राजस्थान में नहीं, हर स्टेट में हम ऐसा ही करते हैं। सर आपने 0 जगह बीजेपी जीतने जा रही है। अब वो ये तो कह नहीं सकते कि बीजेपी हारने वाली है, वो तो दावा करेंगे ही। लेकिन जिस प्रकार वोटिंग हुई है मध्य प्रदेश में, जो ट्रेंड्स आ रहे हैं छत्तीसगढ़ के, दोनों स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी जीतेगी। राजस्थान में भी कितना भी जोर लगा लें, लेकिन
मैं मानता हूं कि जो बीजेपी का कैंपेन है, जो स्टेट लीडरशिप है, उनके कैंपेन में दम नहीं है और इतना ताकत, इतना संसाधन, इतनी मेहनत करने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि पब्लिक में ट्रैक्शन नहीं है। और कांग्रेस में मुझे लगता है कि एक बदलाव पूरे देश में हो रहा है, उसका फायदा हमको राजस्थान में मिलेगा और हमने पूरी ताकत के साथ कैंपेन किया है, सब लोगों ने, किसी एक व्यक्ति ने नहीं। और अंत में क्या होगा, बहुमत आने के बाद किसको क्या जिम्मेदारी मिलेगी, ये बहुत आराम से, इत्मीनान से पूरी पार्टी में बड़ी सरलता से इसका निर्णय लिया जाएगा। जो भी लीडरशिप कांग्रेस पार्टी की तय करेगी वो सबको एक्सेप्टेबल होगा। और ये बात मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, सब नेता इस बात में सहमत हैं जो मैं कह रहा हूँ। मेरे जो इश्यूज थे व्यक्ति के साथ नहीं थे, इशू मुद्दे प्रिंसिपल के थे, लोगों के थे, नौजवानों के थे। मुझे लगा पार्टी अगर कुछ अलग करेगी तभी हम जीत सकते हैं। आज हम दावा कर रहे हैं, हम चुनाव जीत रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? 30 साल में नहीं कर पाए थे, क्योंकि इस बार हम लोगों ने कुछ कदम उठाए हैं। पेपर लीक पे हमारे कहने के बाद पार्टी ने संज्ञान लिया, एक नया कानून बना, उम्र कैद का प्रावधान जोड़ा गया कानून के अंदर, हमने कुछ करेक्टिव मेजर्स दिखवाए। हमारी सरकार में 2 साल तक कोई दलित मंत्री नहीं था, आज 4 दलित मंत्री हैं। तो हमने कुछ कोर्स करेक्शन किया। मेरे इशू उठाने के बाद उसका लाभ पार्टी को मिला, सरकार को मिला। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मैंने जो भी इशू रेज किया उसको पार्टी ने गंभीरता से लिया, संज्ञान लिया, एक कमेटी बनाई, उस पर हमने एक्शन लिया। उसका फल, उसका सकारात्मक परिणाम पार्टी को मिला और सरकार को मिला। मत बोलो पार्टी या सरकार को। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने चिरंजीवी योजना शुरू की गई थी, जिसमें 25 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त होता है। अब कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया है कि अगर प्रदेश में फिर से सत्ता में वापसी होती है तो इस योजना के तहत 50 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त होगा। सीएम गहलोत को भी भरोसा है कि इस योजना के बल पर प्रदेश में उनकी सरकार रिपीट होगी। लेकिन राजस्थान के अस्पतालों में इस योजना का क्या हाल है, ये जानने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी खुद रियलिटी चेक करने जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल पहुंच गए। राजस्थान के रण का जवाब आगाज हुआ जब कांग्रेस पार्टी बिखरी बिखरी और 2 धड़ों में बटी दिखाई दे रही थी। पार्टी के 2 दिग्गज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच रिश्तों में खटास इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को दखल देनी पड़ी। अब जब चुनावी समर अपने अंतिम पड़ाव पर है तो इन दोनों नेताओं के बीच की तल्खियां नदारद सी होती दिख रही हैं। न सिर्फ पार्टी नेतृत्व बल्कि ये दोनों नेता भी पुरानी बातें भुलाकर एक दूसरे के साथ होने का दावा खुलकर करने लगे हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव पर सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की लहर चल रही है, ये मैं महसूस कर रहा हूं। मैं अपील यही करना चाहता हूं कि सभी मतदान ज्यादा करें। मतदान होना है, काफी उत्सुकता है। देखिए, राजस्थान में अंडरकरंट चल रहा है, पूरे प्रदेश के अंदर लहर चल रही है कांग्रेस की, वो मैं महसूस करता हूं। गांव के गांव जो है, जो पहले भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में थे, अनुभव कहता है कि जो लोग जाके आए हैं उनको खुद को आश्चर्य हो रहा है। हम तो गए थे गांव में, पता नहीं गांव तो पूरा हमारा बीजेपी का है और मैं कांग्रेसी हूं, तो क्या तो बात करेंगे इनसे। वो जाके देखते हैं पूरा गांव ही बदल गया है, कांग्रेस में हो गया है, स्कीमों से, कामों से। तो ये तो बहुत बड़ी खबर है ये। और यही खबर जब मैं जयपुर को लाया रात को, तो मेरे कंट्रोल रूम मुझे मिली कि जहाँ से बात करो राजस्थान में सब जगह अंडरकरंट की बात हो रही है। अंडरकरंट चल रहा है तो हमारे कई उम्मीदवार जीत जाएंगे जो लगता है जीत नहीं रहे हैं। अंडरकरंट चलेगा तो ही सरकार बनेगी हमारी। मुख्यमंत्री जी, कल मतदान है, क्या अपील करना चाहेंगे? ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें। अपील ही करना चाहेंगे, अधिक से अधिक लोग मतदान करें। मतदान करना उनका कर्तव्य भी है और करना भी चाहिए। हम भी अपील करेंगे, ये भी अपील करेंगे कि हमने कुछ काम किया है राजस्थान में। तो जो ये दिल्ली के नेता आए हैं भड़काने के लिए, इन्होंने कोई हमारी स्कीमों की आलोचना नहीं करी, चर्चा ही नहीं करी, जबकि हमारी कानून, हमारी स्कीमें, हमारी गारंटी हैं, उस पर बहस हो सकती थी। तो उस पर कुछ नहीं किया इन लोगों ने। इसका मतलब है कि ये खाली भड़काने के लिए आए हैं। और मैंने कल भी कहा था कि मोदी जी को तो
जो भाषा बोले थे मेरे बारे में गुजरात के अंदर, एक मारवाड़ी आया हुआ है और वो मतलब चुनाव जीतने चाहता है कांग्रेस के लिए, तो मैं गुजराती हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं किसके पास जाऊँगा। और वो मतलब भावना भड़का करके गुजरातियों की, या कहना चाहिए कि भावुक होकर के वो वोट ले गए, चुनाव जीत गए। तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि गुजराती आगे घूम रहे हैं, 2 गुजराती घूम रहे हैं, और मैं राजस्थानी हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं तो राजस्थान वासी के पास जाऊँगा। मैं तो थासू दूर नहीं कह चुका हूँ, तो मेरे लिए तो राजस्थान वासी हैं। तो राजस्थान वासी जो है उनको मैं कहूँगा मैं कहाँ जाऊँगा। तो मुझे वो जीता है, जैसे गुजरात में मोदी को जिताया, मैं तो यही कहूँगा। और काम उन्होंने अच्छे किए हैं, इस जगह रिपीट होनी चाहिए। ये भावना घर घर में पहुंच चुकी है और मुझे यकीन है कि इस बार अंडरकरंट है। राजस्थान के चूरू में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। सरदार शहर के भादासर के पास आमने सामने 2 गाड़ियों की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। भयानक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जयपुर के चर्चित दुष्यंत शर्मा हत्याकांड मामले में आज जिले की डीजे कोर्ट प्रिया सेठ, दिशांत कामरा और लक्ष्य वालिया को सजा सुनाएगी। कोर्ट ने गुरुवार को तीनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया था। इसके बाद आज सजा का ऐलान होगा। तीनों अभियुक्तों पर युवक का अपहरण करके उसकी हत्या करने का आरोप था। कोर्ट ने तीनों को अपहरण का दोषी नहीं माना है। तीनों को हत्या के मामले में कोर्ट ने दोषी माना है। टोंक के एक शादी समारोह में आई बच्ची के साथ उसके दूर के चाचा ने रेप किया। इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा तब हुआ जब बच्ची की तलाश में जुटे घर वाले छत पर गए। बच्ची के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। रात्रि में पीड़िता के पिताजी ने एक रिपोर्ट दी थी, पीड़िता को लेकर उपस्थित आए थे, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रात को ही मेडिकल बोर्ड का गठन करके उसका मेडिकल करवाया गया। बच्ची का टोंक में उपचार करवाया गया, वहाँ जारी है। प्रकरण दर्ज कर मुकदमा शिकाऊ के एडीएसपी मैडम है श्रीमती गीता जी, वो अनुसंधान कर रहे हैं और आरोपी को डिटेन किया गया। राजस्थान में 25 नवंबर शनिवार को 199 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा। मतदान के लिए पूरे राज्य में 51,507 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इनमें ग्रामीण क्षेत्रों में 41,006 मतदान केंद्र और शहरी इलाकों में 10,501 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू होगी। मतदाता शाम 6 बजे तक अपना वोट डाल सकेंगे। राजस्थान चुनाव के लिए पूरे सूबे में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा राजस्थान पुलिस और होम गार्ड के 1 लाख से अधिक जवान भी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। राजस्थान का मौसम लगातार खराब होता हुआ नजर आ रहा है। ठंड के साथ साथ आसमान में लगातार कोहरा छाया रहता है। मौसम का बदलाव लगातार जारी है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बदलते मौसम और वातावरण में पॉल्यूशन होने के कारण लोग बीमार हो रहे हैं। राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।